दोस्तों आज सैटर्न की बात करने वाली हूँ। सैटर्न की बात मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि सैटर्न जो है कॉम्बस्ट फेज पे जाने वाले हैं। कॉम्बस्ट क्या होता है? कॉम्बस्ट का एक जर्नल जो मीनिंग होता है वो ये है कि जब भी कोई प्लैनेट सूर्य की 0 से 12 डिग्री के अराउंड आ जाता है, ट्रांजिटिंग की बात कर लूँ, नटल चार्ट की बात कर लूँ, तो पर्टिकुलर जो ग्रह है कॉम्बस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो ग्रह है नहीं, या ऐसा नहीं है कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसा है कि वो जो ग्रह है उसकी एनर्जी हम तक नहीं पहुंच रही बिकॉज ऑफ द सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रभाव या फिर सूर्य की एनर्जी। क्योंकि सूर्य जो प्लैनेट किंग ऑफ प्लैनेट्स है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो ऑरा है, उसकी जो एक हीट है या उसकी जो प्रकाश है, उससे वो प्लैनेट जो है पर्टिकुलर वो कॉम्बस्ट हो जाता है। यानी कि कॉम्बस्ट होना मतलब छुप जाना या बुझ जाना उसे कहते हैं, ठीक है, अस्त हो जाना, ठीक है, डूबा हुआ प्रतीत होता है हमें। उसकी जो कैन से एनर्जी है, इफेक्ट्स है, हम तक नहीं आते पर्टिकुलर उन दिनों तक जब तक कि वो कॉम्बस्ट स्टेज पर है। उसके अलावा उन दिनों तक ऐसा होता है कि जो प्लैनेट है उसकी जगह जो सूर्य है उसका इफेक्ट हम तक पहुंचता है। ये कॉम्बस्ट का एक जर्नल मीनिंग होता है। सैटर्न कॉम्बस्ट हो रहे हैं 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक, यानी कि अराउंड 37 डेज 38 डेज का उन पर असर होने वाला है। 35 डेज अराउंड 28 दिन का महीना है फरवरी का, असर होने वाला है। अब क्या है कि जब कभी भी हम सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न कारक है हमारे प्रोफेशन के, सैटर्न कारक है हमारी अर्निंग्स के, स्टेबिलिटी के, एक ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में स्टेबल रहती है, हमारी फाउंडेशन जहाँ हम कदम रखते हैं। घर की बात कर लूँ, शादी की बात कर लूँ, प्रोफेशन की बात कर लूँ, गेनिंग की बात कर लूँ, ठीक। अब वो कॉम्बस्ट हो रहे हैं और अभी एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एक्वेरियस साइन में सैटर्न जो है बहुत अच्छे लेवल पर होते हैं, क्योंकि एक्वेरियस जो साइन है दैट इज साइन ऑफ द 11th हाउस, कालपुरुषा कुंडली में दिया गया है, तो हमें देता है, यानी कि गेनिंग होती है। यानी कि हमारे सैटर्न 11th हाउस में आते हैं और एक्वेरियस में जब भी आते हैं तो हमें सारे वो सुख सुविधाएं देते हैं जो कि हम कर्म के द्वारा कमाते हैं, ठीक है। सन की बात करते हैं, सन की वजह से कॉम्बस्ट हो रहे हैं, सन ट्रांजिट करने वाले हैं एक्वेरियस में। सन और सैटर्न का अगर रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ तो दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन बागी हैं, यानी कि बनती नहीं है। कहीं ना कहीं सैटर्न का जो नेचर है वो सन का नेचर है, वो दोनों बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है, मच बेटर, दोनों बहुत ज़्यादा अलग है। यानी कि जहाँ पर सूर्य है एक लेजीनेस से परे, एक वो कहते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस वाले, एक अपना प्रकाश बिखेरने वाले, वहाँ सैटर्न है लेजी वाले, धीरे धीरे काम हो जाएगा, एवरीथिंग इज विल बी ओके, चलो धीरे धीरे काम करो, कोई रूल्स रेगुलेशन की काम नहीं होता है, बहुत ही रिलैक्स लाइफ होती है, ठंडा प्लैनेट होता है। और सन एकदम गर्म प्लैनेट होता है, तो बहुत ज़्यादा अपनी नेचर अलग है, पिता पुत्र है। लेकिन सारे जोड़े साइन के बारे में क्या असर होने वाला है अगले 35 दिन के लिए 11 फरवरी से बताने वाली हूँ। उसके अलावा आपके अथॉरिटी लेवल से भी असर होने वाला है। उसके अलावा सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें बदल रही हैं, अथॉरिटी लेवल वाली चीज़ें बदल रही है, यानी जो आपसे जो ऊपर जो बॉसेस हैं या आपके जो फादर फिगर है या आपके ऊपर जो कमांड करते हैं उन लोगों का कहीं आपको लगेगा कि सडनली नेचर इग्नोर हो रहा है, या सडनली ना वो एक नेचर ना क्रूअल लेवल पे आ रहा है। सारे जोड़े साइन के बारे में बताने वाली, ताकि आपको ठीक से पता समझ आए कि मैं आपको पर्टिकुलर आपके ऊपर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या है, 11th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं और अब सन का की वजह से कॉम्बस्ट हो रहे हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो गेनिंग है, एरीज वालों की बात करूँ, वहाँ पर आपको एज पर लॉ एंड ऑर्डर अपनी गेनिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। या आपका जो नेटवर्क है उस पर इस समय आपके फादर फिगर या आपके अथॉरिटी लेवल या आपके बॉसेस या सरकार की नज़र रहेगी कि आप किन लोगों के साथ में उठने बैठ रहे हैं और गेनिंग कैसे कर रहे हैं, स्पेशली मनी मैटर्स, कि पैसा कैसे कमा रहे हैं। इनकम टैक्स का आपके ऊपर नज़र पड़ सकता है, एरीज वालों की बात करूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आप रूटीनली प्रॉपर तरीके से क्रिएटिविटी के साथ काम कर रहे हैं या ऐसे ही अथॉरिटी लेवल के, ठीक है, पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना आपको कमाना चाहिए, इनकम टैक्स दे रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों पर आपके ऊपर असर होने वाला है। थोड़ा अलर्ट रहिए, अपने पेपर्स को तैयार रखिए। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर या जो भी गवर्नमेंट या कानून के द्वारा जो भी चीज़ें एक वो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनकी तरफ आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली आपके मनी मैटर्स की बात कर लूँ, स्पेशली नेटवर्क की बात कर लूँ, और उसके अलावा आपके उन चीज़ों की बात कर लूँ जिनको कि आप कमाई का जो साधन है आपका, मतलब कहीं से भी पैसा आ रहा है
उसके स्पेशली आप लोग इफेक्ट डालने वाले हैं। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने रूल्स रेगुलेशन पे ध्यान दीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है। देयर इज नॉट सो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, बट बी अलर्ट अबाउट योर इनकम टैक्स की बात स्पेशली मैं करती हूँ, ठीक है। अब बात, और सडनली आपको एक और चीज़ है, एरीज वालों को सडनली आपको लगेगा कि आपकी जो इनकम है ना वो थोड़ी लेस हो रही है, या जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतनी मिल रही है, इजीली नहीं मिल रही है आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में, कॉमर्स पोजीशन में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये टॉरस वालों की अगर बात करती हूँ तो आपकी इस समय कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती है, और सन जो है आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इस वक्त गवर्नमेंट की कोई अच्छी स्कीम में आपको जॉब मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, या फिर अगर आप कोई मकान संबंधित प्रॉब्लम से भी जूझ रहे थे तो हो सकता है इस समय आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले रिगार्डिंग योर होम टाउन ऑल्सो, या फिर हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र कहीं हो रखा था तो हो सकता है वापस घर आ जाए, या घर पे तो ट्रांसफ़र हो जाए। जॉब और घर का जो काम होता है उसमें कुछ चेंजेस होने की संभावना है, ठीक है। उसके अलावा इस समय मोस्ट प्रॉब्लली ये है कि आपकी, जहाँ तक मैं बात करती हूँ करियर की, वहाँ पर कुछ सपोर्ट सिस्टम बेटर मिलने की संभावना है अगर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आप काम करते हैं तो। बिजनेस की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, दोनों चीज़ों की बात कर सकते हो, ठीक है। इस समय पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर रहे थे किसी पेपर का या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर का, या पर्टिकुलर डिले हो रहा था, गवर्नमेंट ऑफिस से आपको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो हो सकता है इस वक्त एनर्जेटिक आपको मतलब रिप्लाई भी मिल जाए, कोई डिले हो रही थी वो चीज़ हो भी जाए, बिकॉज सन आकर के अपनी पावर दिखा रहे हैं वहाँ पर। और सेटल जो है वो लेजीनेस का और डिले का कारक होता है, तो सन आकर के फटाफट काम निपटा के ये भी करना, अच्छा आपका डिले था, आप लोग एवरीथिंग विल बी सेटल्ड करता है, ठीक है। तो दिस इज गुड, नो डाउट। अगर आप गवर्नमेंट में अप्लाई करने वाले हैं जॉब को लेकर के तो समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। कोई प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू दे रखा था, या प्रॉपर तरीके से आप स्टेबल होने की सोच रहे थे रिगार्डिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो कैन बी पॉसिबल इस समय आपके लिए अच्छा है। डिले कम होगा, डिले जो हो रहा था उसमें आपको कमी लगेगी, एवरीथिंग इज ओके, किस्मत भी साथ देगी इस समय आपका। मदर का आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा, दिस इज गुड टाइम, और अथॉरिटी लेवल से भी सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, बॉसेस से भी सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। अब बात करती हूँ मैं जेमिनाइज वालों की, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 9th हाउस में, और आपको कॉमर्स होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द सन, ठीक है। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो किस्मत का साथ मिलेगा, स्पेशली अगर बात करती हूँ आपके सपोर्ट सिस्टम की, क्योंकि सन आपके थोड़ा उसके लॉर्ड है, ठीक है। किस्मत धीरे धीरे दे रही थी, नहीं दे रही थी, एक एनर्जी नहीं मिल रही थी, तो अब वो एनर्जेटिक चीज़ जो है सपोर्ट सिस्टम बन करके बाहर निकलेगी, क्योंकि सन इज देयर, और आपका लॉर्ड जो है 1st हाउस का दैट इज जेमिनाई। तो कहीं ना कहीं जेमिनाई तो मरकरी आपको होल्ड करता है आपके हॉरोस्कोप को, तो जो कंजक्शन मिल रहा है ना, मरकरी और सन इज वेरी गुड फ्रेंड, तो कम्युनिकेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, सॉरी फॉर द लाइट चली गई से, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करती हूँ कि आपकी किस्मत में साथ देगी, स्पिरिचुअल पावर में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग चीज़ फील करेंगे कि अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, कि स्पिरिचुअल पावर ही मेरी बेस्ट हुई है, ठीक है। देयर इज लॉट्स ऑफ एनर्जी यू कैन फील राइट नाउ, चाहे लोगों के सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, या फिर आपके ट्रैवलिंग की बात कर दूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या आपकी एडवाइजिंग की बात कर लूँ। अगर कोई आपको गुरु आपके लाइफ में आया है तो हो सकता है कि आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर भी मिले, एडवाइस भी अच्छी मिले लोगों से, आप तो गुड टाइम, नो डाउट। डिले कम होगा, और सडनली सन आ रहा है तो सडनली सन अच्छे लेवल पे पावर देगा। बी स्पिरिचुअल रहिए, गुरुजनों की बात मानिए, फादर का एडवाइस समय आप ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ट्रैवलिंग भी करेंगे, हो सकता है फ्रेंड से अच्छा समय बिताएं, या फिर ट्रैवलिंग करें, विदेश यात्रा का प्लान बना सकते हैं इस समय। बात करते हैं कैंसर वालों की, आपके सन ट्रांजिट कर रहे हैं 8th हाउस में, और अब कॉमर्स लेवल पे आने वाले हैं बिकॉज ऑफ द सन। कहीं ना कहीं 8th हाउस तो पहले से ही एकदम डाउन होता है, यानी कि अर्थ से भी नीचे जो चीज़ें हो रही है उसको हम कंसिडर करते हैं 8th हाउस में, वहाँ पर सैटर्न है, तो हर चीज़ होती है ना कि एकदम दबी हुई सी, और डिले, और एकदम नीरस जिसे कह सकती हूँ, जहाँ पर एनर्जी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सन आ रहे हैं, और सन आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है। कैंसर वालों की बात करें, इस वक्त एनर्जेटिक फील करेंगे इस वक्त, सडनली आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी आई है, चीज़ें निकल करके बाहर आएगी, चाहे मैं बात कर दूँ आपके मनी मैटर्स की, चाहे बात कर लूँ आपके फिजिकल एफर्ट्स की, ठीक है। इस वक्त आप बहुत सडनली आप एनर्जेटिक फील करेंगे, जिम ज्वाइन कर लेना, वॉक करना, बॉडी पर ध्यान देना, उसके अलावा कुछ चीज़ें जो आप रुकी हुई थी, आपके आइडियाज़ की बात कर लूँ या आपकी रिसर्च की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों में सडनली आपको लगेगा उठान आ रहा है,
ठीक है। उसके अलावा इस समय आपके रिलेशनशिप में भी अच्छा आई कैन से ना एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सन अभी 7th हाउस में थे, अब वो 8th हाउस में आ जाएंगे, तो यू फील वेरी एनर्जेटिक रिगार्डिंग योर 7th हाउस एंड 8th हाउस, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं एक होता है ना कि नीरस वाली लाइफ, अगर आप जॉब में है तो ठीक है, चलता जा रहे हैं, मोटर एक होता है ना कि एक रूपता जो होती है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द वर्ड, मोनोटोनिस जो लाइफ होती है, उससे आप सडनली आपको एनर्जी मिलेगी इस समय। फैमिली के साथ अच्छा संबंध बनेगा, फैमिली के साथ एनर्जेटिक रहेंगे, अच्छा फूड खाना, अच्छी तरह रहना, पर्सनैलिटी सुधारना, और उसके अलावा जिम जो है फिजिकली लेवल को एकदम फिट करना, ये सब चीज़ें आपको भी बेटर फील होगी। लेकिन इस समय आप डूबा हुआ पैसा भी निकाल करके लाएंगे। हो सकता है आपको उत्तराधिकारी बना दिया जाए किसी जगह का, अपने घर का, लीनिएज का। सडनली कोई आपके पास वसीयत आपके नाम हो सकती है, वसीयत आपके नाम हो सकती है। सडनली घर वालों को विश्वास होगा कि इंसान कुछ कर सकता है। 2nd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ रहा है, वो भी सन है। आपकी एनर्जी और आपकी जो एक ऑरा है वो एकदम स्ट्रांग बनने वाली है, पावरफुल पोजीशन में आने वाले हैं। घर की बात कर लूँ या आपकी छुपी हुई हिडन जो वो कहते हैं ना उसको, ताकत या आपकी जो पोजीशन है वो निकल करके बाहर आ रही है। जॉब के लिए भी अच्छा है, जॉब में भी आपको सडनली ना एक नया इंसान बन के बाहर निकलेगा, जो काम भी करता है, एनर्जेटिक भी है और रूटीन लाइफ भी अपनाता है, और इट्स अ वेरी गुड पर्सन जो कि लोगों की सहायता भी करता है। सन है ना, दूसरों को रोशनी देता है, तो इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट, इट्स अच्छा समय आपके लिए। बट नया इन्वेस्टमेंट इस समय आप ना करें, ध्यान रखिएगा। और जो पैसा आपके पास है ना, उसको थोड़ा सा समेट कर रखिए, पैसे का ध्यान रखना है इस समय। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, सॉरी लियोज वालों की। आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न इस समय, और आप कॉम्बस के लिए लेवल पे होने वाले हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है इस समय। उसका कारण क्या है कि आपका 1st हाउस का लॉर्ड है 7th हाउस में आ रहा है और सैटर्न को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि दुश्मन को पराजित करेंगे जो भी, क्योंकि 7th हाउस में मार्ग स्थान। अगर आपको कोई परेशान कर रहा था, दुश्मन परेशान कर रहा था, कहीं ना कहीं लेजीनेस हो रहा था, जॉब में, रिलेशनशिप में या बिजनेस में, कहीं ना कहीं कोई डलनेस आपको लग रही थी या डिले हो रहा था, आपकी पावर या आपका थॉट प्रोसेस या आपकी जो एक ना पर्सनैलिटी या सोच विचार, उन सब की वजह से अब उन सब चीज़ों के ऊपर आप जो है वो कहते हैं कि मैं अब ये सब चीज़ों को कंट्रोल करूँगा। सूर्य इतना पावरफुल प्लैनेट है, प्लैनेट राजा है, प्लैनेट सारे प्लैनेट्स का, और उसके अनुसार ही सारे प्लैनेट काम करते हैं। वो ही आकर के आप सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा इमेज इन द सोसाइटी आपकी बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ने वाली है। जब सूर्य उगता है तो सब लोग उठ जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं, उसको आशीर्वाद लेते हैं। इसका मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दूसरों के सामने या सोसाइटी के सामने या जो भी सामने आपको देख रहा है उसके सामने ऐसे इंसान के रूप में निकल सकती है जिसको कि देख के सब लोग प्रणाम करें, उसके अनुसार चले, उसके फॉलोअर्स बने। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू। चीज़ें फ्लो में आएगी, एनर्जी आएगी आगे सडनली। बिजनेस की बात कर लूँ, आपकी जॉब की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात भी कर लूँ, रिलेशनशिप में भी आप ही की प्रभुता चलेगी कि मैं जो कह रहा हूँ वही होगा। तो वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। थोड़ा इगोस्टिक कम रखिएगा, बट बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होना थोड़ा लॉस कर सकता है आप। बात करते हैं वर्गोज वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 6th हाउस में। वर्गोज वालों के लिए इस वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जो भी डिफरेंट कम्युनिटी से, यानी कि कहीं और से। अगर आपने स्पेशली जॉब के लिए अप्लाई किया था तो सबसे ऊपर तो ये चीज़ है, ठीक है। जॉब के लिए अच्छा समय है, उसके अलावा गेनिंग के लिए अच्छा समय है। रुका हुआ इंक्रीमेंट, रुकी हुई चीज़ें फ्लो में आएंगी इस समय, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा अब 12th हाउस का लॉर्ड है सन आपका, ठीक है। अब है क्या, और सैटर्न आपका 5th हाउस का लॉर्ड भी है, 6th हाउस का लॉर्ड भी है। रूटीन चीज़ों के लिए तो बहुत बेस्ट है, जॉब के लिए बहुत बेस्ट है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत बेस्ट है, स्पेशली डिफरेंट कम्युनिटी, स्पेशली गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन 6th हाउस है, अब 6th हाउस 12th हाउस दोनों का कनेक्शन मिल रहा है। अपनी हेल्थ का सबसे ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, स्पेशली डाइजेशन संबंधी चीज़ें, स्पेशली योर फीवर, स्पेशली योर बोन्स, इन सब चीज़ों का थोड़ा इस वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेट गो ना करें, केयरलेस नेचर इस वक्त आप ना बरतें। वर्गो जोन की बात करें मैं, सडनली खर्चा हो जाना है, सडनली हॉस्पिटल भागना या सडनली कोई चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। दो चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वर्गोज वालों की बात करूँ, पहली चीज़ तो ये कि इस समय आपको कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करना है। अगर करते हैं तो तुरंत स्टॉप कीजिए, अदरवाइज गवर्नमेंट से आपको कुछ बड़ा लेवल पर पनिशमेंट मिल सकता है। दूसरी चीज़ है अपनी हेल्थ का इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको
अगर पहले से तबीयत खराब है तो उसका रूटीन चेकअप करवाइए इस समय। डोनेट सम मनी, डोनेट द थिंग्स, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली योर इनकम सोर्सेस। सडनली चीज़ें बदल रही हैं, सडनली इनकम आ रही है, सडनली इनकम के सोर्सेज निकल रहे हैं। आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर इनकम, आपकी एनर्जी टुवर्ड्स योर हाउ आई गेन द थिंग्स, और डिज़ायर जो है ना प्लेस, उसमें आपकी एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स कंप्लीट होने की संभावना है। वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू कि आपका 5th हाउस और 11th हाउस दोनों को एनर्जी मिल रही है इस समय। जितने आप क्रिएटिव हैं, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बढ़ाएंगे भी, वेरी गुड टाइम। उसके अलावा उसको आप अपने आप को ना एक होता है कि एनहेंस करना, अपने आप को फैलाना, बताना मैं कौन हूँ, वो भी एज ए सन, यानी कि दुनिया पे छा जाना अपनी रोशनी के अनुसार, अपनी पावरफुल पोजीशन के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग एक ना कि डिग्निटी के साथ। वाइटैलिटी बढ़ेगी, अगर बीमार थे तो बीमारी भी दूर होगी इस समय आपकी। दिस इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। इसे जो आपका जो 5th और 11th हाउस का जो बन रहा है, ये बहुत अच्छे लेवल पर बन रहा है। उसके अलावा इस समय आपका नेटवर्क बढ़ेगा, उसके अलावा आपकी इसमें इमेज इन सोसाइटी और कंट्री में भी बढ़ेगी, मतलब कि हाँ ये इंसान है। गवर्नमेंट से कुछ अच्छी इंक्रीमेंट मिल जाना, प्रमोशन हो जाना, इस तरह की अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती है। गुड टाइम, अथॉरिटी लेवल से गुड टाइम आपको, एक ना सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। यस, डिले की हुई चीज़ें या वो एक और ना चीज़ एकदम लेस हो रही थी, उन सब चीज़ों में सडनली आपको लगेगा कि एक वाइटैलिटी आ गई है, एनर्जी आ गई है, बिकॉज ऑफ द सन इज देयर। तो गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम। आपके बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियोस वालों की बात करती हूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका स्कॉर्पियोस वालों के लिए क्या होगा कि इस समय आप यू फील नॉट कंफर्टेबल एट योर होम राइट नाउ, क्योंकि अभी आपको बहुत एनर्जी आप लेंगे, अभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहिए। सन जब जैसे 4th हाउस में आ रहा है, सन इज नॉट गुड फॉर द 4th हाउस, बिकॉज ऑफ द ये जो जगह वो है मून की, जहाँ आदमी को रिलैक्सेशन चाहिए, मन की शांति चाहिए होती है और एकदम पीसफुल वाली लाइफ चाहिए होती है, वहाँ पर सन आ गए तो सडनली आपको एक ट्रिगर करेंगे, खड़े हो जाओ, काम करो, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दिस मोमेंट। बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस निकल के आएगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी इस समय हो सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी जब हम यूज़ करते हैं तो एंजाइटी का लेवल आता है, बट ये समय आपके लिए करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट का जॉब मिल जाना या गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट सिस्टम मिलना है, सडनली आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ जाना कि हाँ वेट कर रहे थे, सडनली कोई इंटरव्यू पास हो गया, या बहुत समय से कोई चीज़ डिले हो रही थी कि बहुत समय से ये चीज़ पड़ी हुई है, कोई आंसर नहीं आ रहा, इस तरह की जो चीज़ें थी उन सब में सडनली आपको लगेगा कि एनर्जी आ गई। अच्छा समय है अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए अच्छा समय हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, बट प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होगा, यानी गुड थिंग्स विल बी देयर, नो डाउट। ये भी अच्छा है क्योंकि आपको अपने घर में यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो बाहर घूमिए फिरिए, बेटर रहेगा। उसके अलावा अपनी माता का स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। घर से दूर जा सकते हैं, घर पर भी है ना तो बहुत ज़्यादा एक थोड़ा इगोस्टिक वाला माहौल रहेगा, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। उसके अलावा बी प्रैक्टिकल अबाउट योर करियर, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, सडन चीज़ें चेंज हो सकती है, सडनली चीज़ें आपको सपोर्ट सिस्टम में आ सकती है, सडनली आपको कोई अच्छी गेनिंग मिल सकती है रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग योर करियर। बिजनेस में भी है तो कोई गवर्नमेंट से कोई चीज़ रुकी हुई थी तो उसमें फ्लो मिल सकता है, गुड थिंग्स। बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की, आपके ट्रांजिट करेंगे 3rd हाउस में। यस, 3rd हाउस में जब सन आते हैं और कॉम्बस्ट कर रहे हैं आपके सैटर्न को, इस समय क्या है, सडनली आपको कुछ चीज़ें ऐसी फील होगी कि अब मुझे अपने जो फ्रेंड सर्किल है या मेरे जो सराउंडिंग जो लोग हैं, कलीग्स हैं, उनको मुझे चेंज करना है, या आपको सडनली ऐसा लगेगा कि वहाँ से मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, ठीक है, या आपका खुद का इगोस्टिक बिहेवियर हो सकता है कि अपने ग्रुप को चेंज करें और सडनली आप टर्न हो जाए आपके स्पिरिचुअल पावर की तरफ, ठीक है। फादर फिगर के साथ सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, या ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना स्टार्ट हो सकता है जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, जो कि अथॉरिटी लेवल के हैं। ग्रुप चेंज हो सकता है। पहले तो क्या होता है कि हाँ ठीक है, इसके साथ भी घूम लिए, उसके साथ भी घूम लिए, बट सडनली यू फील दैट कि नहीं, मेरे जो ग्रुप है वो अच्छे नहीं है, या सडनली आपको कोई नए दोस्त आपको वैसे मिल सकते हैं जो कि गवर्नमेंट में या एक अथॉरिटी लेवल पे काम करते हैं। उनके साथ ट्रिप लगाना, उनके साथ हैंग आउट करना, उनके नेटवर्क में आना, सोशल सर्कल भी है तो आपको कोई डिफरेंट कम्युनिटी में जा सकता है इस समय।
अपने सोशल सर्किल को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे इस समय, काफ़ी लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, बहुत लोगों के साथ आपका कॉन्टैक्ट होगा इस समय। बट वो सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्पिरिचुअल पावर के साथ एक अपनी पैठ भी रखते हैं दुनिया में, सोसाइटी में। मेच्योर लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है इस समय। आप ऐसी जगह पर ट्रिप भी लगा सकते हैं जो कि स्पिरिचुअल पावर हो, और उसके अंदर लिनिएज की जगह भी जा सकते हैं, जहाँ आपके दादा परदादा की जो जगह है, गांव है, वहाँ पर आपका घूमना, उन लोगों के साथ मिलना जुलना, यू कैन डू द इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं इन दिस टाइम। समय अच्छा है, एनर्जेटिक समय है, स्पिरिचुअल पावर आपकी जगेगी, स्पिरिचुअल भी होगी, मंदिरों के दर्शन भी करेंगे, कुल देवी में जाना या अपने पुराने जो भी मंदिर थे वहाँ के दर्शन करना विथ योर फादर का छूटा हुआ काम या फादर के साथ मिल करके इस तरह की चीज़ें करना जो आपकी खानदानी परंपराएं हैं। गुड टाइम, नो डाउट, अच्छा समय है आपके साथ, नो डाउट, गुड टाइम। बट सडनली यू फील दैट यू आर, अब आप मैच्योर हो गए, आप बड़े हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। सेल्स मार्केटिंग के लिए अच्छा है, एनर्जी आएगी उसमें, नो डाउट। आपका वर्चस्व बढ़ेगा जब आपने रेस्पॉन्सिबल हो जाता है ना, इस तरह की अच्छी चीज़ें करता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है, तो उसका वर्चस्व भी बढ़ता है, दुनिया में पराक्रम बढ़ता है, किस्मत भी साथ दे रही है, अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ रहे उठेंगे बैठेंगे, अच्छे गुरु मिलेंगे, उसके अलावा एडवाइजर्स भी अच्छे मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे कि आपको अच्छी ज़िंदगी में करना क्या है। टाइम वेस्ट कम होगा, अभी तक तो बहुत टाइम वेस्ट किया। बात करती हूँ मैं अब कैप्रिकॉर्न्स वालों की, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए बेटर समय है, क्योंकि पहले फर्स्ट हाउस में थे तो कहीं ना कहीं दिमाग बहुत गर्म होकर चल रहा था, ठीक है, लेकिन इस समय कुछ सडनली डूबा हुआ कोई ऐसी चीज़ निकल करके बाहर आ सकती है कि उसको आपको फेस करना पड़ेगा, रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स, रिगार्डिंग योर जो आपने छुपा के रखा था अपनी फैमिली से, या फिर स्पेशली मैं मनी मैटर की बात करती हूँ, स्पेशली आप ये रिलेशन विथ योर फैमिली की बात कर लूँ, या फिर आपके लीनिएज की बात कर लूँ, या आपके कुटुंब की बात कर लूँ। सडनली ऐसी कुछ चीज़ें निकलेंगी जिनको आप छुपा के रखते हैं, जिनको आप नहीं चाहते कि सबको बताएं। कुछ ऐसे फॉल्ट आपने अगर लाइफ में किए हैं पहले, उन वो चीज़ें सडनली निकल के बाहर आएंगी इस समय, और उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड है सैटर्न, और वो कॉम्बस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सन, और सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। ऐसा इंसान है ना, छुपा लेता है अपने आप को फिर, क्योंकि चीज़ें निकल के आ जाती हैं तो अपने आप को सिक्योर करता है। ये समय आप अपने आप को सिक्योर करेंगे क्योंकि आपकी बैंड बजने वाली है। आई एम नॉट सेइंग दिस वर्ड, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आपने लोगों से छुपाया था, कुटुंब से छुपाया था, मनी मैटर्स की स्पेशली बात कर लूँ, या कुछ ऐसी हिडन चीज़ें, मल्टीपल पार्टनर्स की बात कर लूँ, कोई फॉल्ट की बात कर लूँ, कोई बैड डेब्ट्स की बात कर लूँ, या फिर कुछ होता नहीं कि हम हमारी फैमिली को भी नहीं बताते, छुपा के कोई चीज़ करते हैं, वो चीज़ें निकल करके बाहर आएंगी ऑटोमेटिकली, और सडनली आपको लगेगा कि अब मैं करूँ क्या। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप विद द फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छा इस वक्त होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव होगा अच्छे बड़े लेवल पर, या आप अपनी फैमिली को इग्नोर, मतलब आपको इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को बचाव के लेवल पे आएंगे इस समय। नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, ऑलरेडी जो किया है उसको संभालिए, बहुत बढ़िया बात है, पैसे को समेट के रखिए। उसके अलावा अपने बिहेव योर सेल्फ, ईगोइस्टिक बिहेवियर को आपको बिल्कुल कोने में रख देना है इस समय। आपकी पर्सनैलिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपका खुद का सोच, आप कैसे इंसान हैं, उसके अलावा आपका सेकंड हाउस, दोनों ही चीज़ें एक साथ कॉम्बस्ट हो रही है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न ही है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको शांति से गुजारना है इस समय जो है। बहुत बड़े बड़े रिस्क ले लेना, मैं रिलेशनशिप की बात कर लूँ, फूड की बात कर लूँ, आपके मनी की बात कर लूँ, या आपकी फिक्स डिपॉजिट जो आपने अपने बैंक में रखे हुए हैं उनकी बात कर लूँ, उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने इस समय। समय अच्छा नहीं है, मोटी बात है। कैप्रिकॉर्न सोच समझ के चलना पड़ेगा, फूफू के कदम बढ़ाइए। नया अगर कोई चीज़ ऑप्ट भी कर रहे हैं ना रिगार्डिंग और करियर, जॉब, बिजनेस, गेनिंग, उन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी कदम बिना सोच समझे आपको नहीं बढ़ाना। हेल्थ का भी ध्यान रखिए इस समय, हेल्थ सडनली आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। एक्वेरियस वालों की बात करते हो, आपके तो फर्स्ट हाउस में ही कॉम्बस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सडनली ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके ऐसे छूटती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये, उसके अलावा इमेज इन द सोसाइटी जो आपकी है वो, उसमें आपको हो सकता है कि सडनली आपको लगे कि आप कुछ क्योंकि आप स्वयं कॉम्बस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इमेज इन सोसाइटी में आप अपने आप को कहते हैं कि डिफाइन नहीं कर सके मैं कौन हूँ, या लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। आपके बारे में लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है
इमेज में प्रॉब्लम आ सकती है, इमेज सोसाइटी में खराब हो सकती है, बिजनेस में बड़े लेवल का लॉस हो सकता है आपका। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लॉसेस का खाना आपका एक्टिव हो रहा है, 12th हाउस का लॉर्ड भी आपका सैटर्न ही है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो पार्टनर है वो सडनली आपको लगेगा कि वहाँ से भी इग्नोरेंस आ रही है, या वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आई कैन से ना कि वो एक अपना वो इन्फ्लुएंस डाल देना, या कहीं ना कहीं इग्नोरेंस करना, या उसके ईगो नेचर की वजह से आप सडनली आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है। आप कोई बड़ा कदम या नया कदम या कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए। 7th हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में आके आपको कॉम्बस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको अपनी इमेज या आपकी पर्सनैलिटी है वो दबती हुई नजर आएगी इस समय। फूक के कदम रखना है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में कोई रिस्क नहीं लेना है, नया रिलेशनशिप तो बनाना ही नहीं है। उसके अलावा आपका जो थॉट प्रोसेस है ना उसको बहुत ज़्यादा किसी और के ऊपर या दुनिया के ऊपर या अपनी इमेज के ऊपर सोच समझ के आगे बढ़ना। मतलब ये नहीं कि ये इंसान ऐसा सोचता है, ये इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, इज नॉट अ गुड पर्सन। इस तरह की इमेज आपकी सोसाइटी में हो सकती है, और आपकी जितनी भी एफर्ट्स होंगे वो लॉसेस के खाने में जाएंगे, क्योंकि लॉसेस का खाना भी इस वक्त आपका एक्टिव हो रहा है 12th हाउस। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्वेरियस वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय ये नहीं है। प्रोफेशन, गेनिंग सब में आपको सडन लगेगा लॉसेस हो रहे हैं। रिलेशनशिप की बात नहीं बता रही। दिमाग को शांति रखिए। बुखार हो जाना, फीवर हो जाना, बीपी हाई हो जाना, या फिर सडनली हीट में आ जाना, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। आप क्या खा रहे हैं इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लव अफेक्शन का भी ध्यान रखिए। अगर प्यार डेटिंग कर रहे हैं तो भी अपने दिमाग को कंट्रोल करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में। कहीं ना कहीं पाइसेस वालों को, और वहाँ कॉम्बस्ट हो जाए, ठीक है। यस, पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस का लॉर्ड है सर, ठीक है। यस, 6th हाउस का लॉर्ड है और आपके 12th हाउस में आकर के कॉमर्स करना है। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आपकी इनकम जो सोर्सेज है उसकी बात कर लूँ, या आपकी जो एडिक्शन की बात कर लूँ, वो सब सडनली है ना प्रोवोक होने की तैयारी में है। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पहली चीज़ है। उसके अलावा यस, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा सडनली खर्चे हो सकते हैं इस समय आपके। रिगार्डिंग एडिक्शन की बात कर लूँ, या फिर गवर्नमेंट से कोई इस तरह की चीज़ आ जाना, कोई नोटिस मिल जाना, इनकम टैक्स की बात कर लूँ, या फिर सडनली हो ना कि ये खर्चा निकल करके बाहर आ गया, इस तरह की चीज़ें हो तो सडनली खर्चा होना जो भी निगेटिव चीज़ होंगी। उसके अलावा आपकी हेल्थ का इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई दुश्मनी हो सकती है गवर्नमेंट से, कोई नोटिस आ सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी काम अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर नहीं करें। उसके अलावा धर्म को लेकर के आपको इस समय चलना पड़ेगा। 12th हाउस से 6th हाउस दोनों ही आपके एक्टिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सन। कोई भी तरह का रिस्क इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके अलावा जितने स्पिरिचुअल रहेंगे उतने अच्छे हैं। नए दुश्मन ना बनाएं, हेल्थ का ध्यान रखें, प्रारब्ध कर्मा को अवॉइड नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं करना है। जो आपका रूटीन लाइफ है, जो आप जॉब जाते हैं, घर में काम करते हैं, या आपको जो कर्म करने हैं ज़िंदगी में, उनको प्रॉपर तरीके से इस समय आपको करना है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और एडिक्शन अगर आपने कोई पाल रखा है उसकी वजह से आपकी लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। शराब पीना, मल्टीपल पार्टनर रखना, सिगरेट पीना, या अनोइक तरीके से धन को कमा लेना, और अनोइक तरीके से धन को खर्च करना। धन खर्च करने का भी एक तरीका होता है, वो भी धर्म में और अधर्म में आपका कंसिडर किया जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 2 टिप मैं देना चाहूँगी पाइसेस वालों को। पहली चीज़ तो स्पिरिचुअल रहिए, दूसरी चीज़ डोनेट योर मनी एंड डू योर कर्म। प्रॉपर तरीके से कर्म कीजिएगा, अदरवाइज सैटर्न जो है ना आपकी स्टेबिलिटी को हिला देगा इस समय। जॉब में है तो प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोफेशन में है, गेनिंग में है, सडनली पैसा रुक सकता है, पैसा आ नहीं रहा, कमा नहीं पा रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको इस समय फील हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नॉट अ गुड टाइम फॉर यू, अवॉइड कीजिएगा कोई भी नया रिस्क लेने से। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सैटर्न कॉम्बस्ट इन एक्वेरियस। सैटर्न एक्वेरियस में आके अपना संपूर्ण ब्लेसिंग समय देते हैं और वहाँ पर वो कॉम्बस्ट पोजिशन में आ रहे हैं। तो अथॉरिटी लेवल, बॉसेस, फादर फिगर और गवर्नमेंट, इन सब से आपको कोई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार ही चलिए और अपने फादर का कहना मानिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, वेरी गुड टिप फॉर एवरीवन। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे